खुद अपने साथ घटित सच्ची घटना को बिहार के रहने वाले सौरभ बताने जा रहे हैं। जो घटना मेरे साथ घटी वो बहुत ही अजीब थी। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी कुछ मेरे साथ होगा। मुझे कभी भी इन भूत प्रेतों पर कतई यकीन नहीं होता था। ऐसा नहीं था कि मैं भूत प्रेतों के बारे में नहीं सुनता था। हाँ, सुनता था पर यकीन नहीं करता था। पर अचानक मेरे जीवन में ऐसा कुछ हुआ जिसने मुझे अंदर से झकझोर दिया है। आज भी मैं आईने में अपनी तस्वीर देखता हूँ तो काफी देर तक देखता रहता हूँ। मुझे यकीन नहीं होता कि मैं आज भी जिंदा हूँ। आपने श्मशान घाट के बारे में तो सुना ही होगा। हर दिन कितनी लाशें वहां जलकर खाक हो जाती है, जिसकी गिनती भी नहीं की जा सकती। कहा जाता है कि यहाँ जलने के बाद हर व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है, पर ऐसा नहीं होता। भूत और प्रेत और आत्माओं का बड़ा गढ़ है स्मशान। ऐसा नहीं कि आपके साथ कुछ घटना नहीं घटी हो और वो आत्मा नहीं है। आत्मा है लेकिन बुरी नहीं है और उसे मुक्ति मिल चुकी होती है। लेकिन जब दुष्ट आत्मा से आपका सामना होता है तो आपका जिंदा बच पाना मुश्किल हो जाता है। और मेरा सामना एक ऐसी ही दुष्ट आत्मा से हो रहा था जिसने मेरे जीवन को बहुत मुश्किल बना दिया था। मेरे पड़ोस के एक व्यक्ति कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। उन्हें दिमागी बुखार था। उसने हर जगह अपना इलाज करवाया लेकिन वो ठीक नहीं हो पा रहा था और अचानक एक दिन वो सुबह 4 बजे मर गया। मैं और मेरा भाई दोनों उसके घर जाकर देखा तो वो सचमुच मर गया था। मैंने उसके चेहरे को देखा तो उसकी आंखों से कुछ सफेद सा तरल पदार्थ बह रहा था। दोनों आंखें पूरी खुली थी और उसका चेहरा एकदम डरावना था। सुबह से सब व्यवस्था करते हुए लाश को घाट तक ले जाने में तैयारी कर रहे थे। फरवरी का महीना था। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। हम लोग तकरीबन 12-13 आदमी थे। इनके पार्थिव शरीर को जीप के छत पर रस्सी से कस के बांधा हुआ था और हम दोनों भाई जीप के पिछले सीट पर बैठे हुए थे। तेज चल रही गाड़ी और बाहर से आती ठंड हवा से हमें बहुत ठंड लग रही थी और ठंड हवा के साए की आवाज अंदर से डर का एहसास करवा रही थी। ठंड से सभी का हाल बहुत बुरा था और कुछ घंटों में हम घाट तक पहुंच गए। रात के तकरीबन 11 या 12 कुछ बज रहे थे। घाट के बगल जीप रुकी। हम और मेरे साथ कुछ लोगों ने मिलकर लाश को जीप से नीचे उतारा। लाश को जीप से नीचे उतारते वक्त मेरे हाथों में जीप के एक कोने से चोट लग गई और मेरे अंगूठे से खून बहने लगा। लेकिन चोट मामूली सी थी, इसलिए मैंने उतना और उस पे गौर नहीं किया। उसको हम सब मिलकर नीचे रख दिए। इतने ठंड रात में स्मशान घाट का वो माहौल बहुत ही डराने वाला था। चारों तरफ धुआं जल रहा था और वहां का नज़ारा बहुत ही डरावने वाला था। उन्हें जलाने के लिए हम लोगों ने लकड़ी ले ली थी और कुछ ही घंटों के अंदर उनकी चिता वहां तैयार हो चुकी थी। मैं इनके लाश के बगल में अकेले ही खड़ा था। बाकी सभी लोग चिता के पास खड़े थे और उनके और मेरे बीच 30 या 40 मीटर का फासला था। मैं लाश को अपने हाथों से पकड़े हुए बैठा हुआ था। लाश का चेहरा कपड़े से ढका हुआ था। पता नहीं अचानक से जोर की हवा चली। मैं तो उस तरफ देख रहा था जिस तरफ चिता थी, लेकिन जैसे ही मैंने लाश की तरफ देखा तो मेरे होश उड़ गए। कपड़ा उनके मुंह पर से हट चुका था। मैं अच्छी तरह से मुझे पता है कि उनका चेहरा तो पहले बिल्कुल भी नहीं था और उनकी आंखों की पुतलियां एकदम फैली हुई थी। मेरे देखने पर ऐसा लग रहा था कि वो मुझे ही घूर रहे हो। मैं डर गया और अपने भाई को आवाज देकर वहां बुलाया। मेरा भाई वहां आकर उनके मुंह पर वो कपड़ा फिर से रख दिया और बोला, चलो लाश को वहां पर रख देते हैं। और इसी बीच कुछ और लोग वहां आकर उस लाश को उठाकर
चिता पर रख दिए। कुछ ही समय बाद पता नहीं मुझे क्या हो रहा था, मुझे डर लग रहा था कि मैं लाश से अब 20 या 30 कदम पीछे की ओर हट गया और अब लाश जलना शुरू हो गई थी। मैंने अपनी आंखों से देखा, उनके हाथ, चेहरे और उनकी पूरी बॉडी आग में जल रही थी। आग से जलकर चेहरे से पिघल रहे चमड़ी देखकर मेरा मन और विचलित हो गया। मैं डर कर और थोड़ी दूर पर जाकर खड़ा हो गया था, बिल्कुल अकेला। मैं भले ही वहां अकेला खड़ा हो गया था, पर मुझे यह लग रहा था कि मेरे पीछे कई सारे लोग खड़े हैं। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई भी नहीं था मेरे सिवाय। ऐसा आभास हो रहा था कि मेरे पीछे कोई औरत खड़ी है जो धीमी फुसफुस की आवाज में कुछ बातें कर रही है और ऊपर से जल रही चिते की दुर्गंध मेरे नाक तक पहुंच रही थी, जिसके कारण मुझे और भी अजीब सा लग रहा था। और मैं अचानक ही अपने भाई को बुलाकर वहां से तुरंत चलने के लिए कहने लगा। वो बोला, अरे रुको, कुछ देर में तो हम सब लोग चले ही जाएंगे ना, क्या हुआ तुम्हें, इतनी जल्दी में क्यों हो? आप रुके तो रुके, पर मैं जा रहा हूँ। और यह कहकर मैं जाने लगा। तभी मेरे भाई ने फिर से कहा, ठीक है, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन पहले इन लोगों को बता तो दो। यह कहकर मेरा भाई उन लोगों के पास चले गया। मैं वहां अकेले खड़ा था और मेरा भाई वहां उन लोगों से जाने की बात कर रहा था। मुझे बस इतना याद है कि मैं वहां अकेला खड़ा था और उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं है। जैसे ही मेरी आंखें खुली, मैंने खुद को अपने घर में पाया। मैं चौंक कर उठा। मैंने सामने खड़े हुए अपने भाई से पूछा कि मैं यहाँ कैसे आया भाई, कुछ तो बोलो, हम लोग तो वहाँ घाट पर थे ना। तभी मेरा भाई कहने लगा कि तुम वहीं बेहोश पड़े थे घाट पर। जब मैं उन लोगों से बात करने के लिए गया था, मैंने देखा कि तुम बेहोश हो, तो हम लोगों ने तुम्हें घर तक लेकर आए। वहाँ खड़े सभी लोग मुझसे पूछने लगे कि आखिर क्या हुआ है, तुम बेहोश क्यों हो गए हो। तब मैंने पूरी बात उन्हें बताई। वहाँ खड़े हुए मेरे करीबी ब्राह्मण ने मुझे बताया कि तुम्हें याद होना चाहिए कि तुम्हारी उंगली कटी थी, वहाँ उसे खून बह रहा था। कभी भी स्मशान पर अपने खून की एक भी बूंद नहीं गिरानी चाहिए, क्योंकि खून की खुशबू से वहाँ खड़ी सारी आत्माएं जागृत हो जाती है और जरूर तुम्हारा खून वहाँ देखकर वो आत्माएं तुम्हारे पीछे पड़ गई होंगी। तुम्हें और ऐसा महसूस हो रहा होगा। तुम बहुत ही लकी हो कि तुम आज मौत के मुंह से बाहर निकलकर आ गए हो और वह बुरी आत्मा से बच गए हो। तब जाकर मुझे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। मैंने उसी समय कसम खा ली कि कभी भी भूत प्रेत के मामलों में मैं रिस्क नहीं लूंगा। मुझे उस घटना के बाद 2-3 महीनों तक बहुत तेज बुखार रहा, फिर जाकर मैं ठीक हो पाया।